भूषणं पृष्ठसङ्ख्या 28 अन्तिमपङ्क्तिः अत्रोच्यते इति तत्र आरभ्यते। अत्रोच्यते अद्वितीयचैतन्यस्य अधिष्ठानयाथात्म्यप्रमाणत्वात् तन्निष्ठ अविद्यादोषवशात् लक्षणद्वयस्याप्युपपत्तिः। अत्र प्रारम्भे अध्यासस्य तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणम् इति लक्षणद्वयम् उक्तम्। उक्तलक्षणद्वयस्यापि आक्षेपः कृतः आत्मनि अनात्माध्यासे इदं लक्षणद्वयमपि न सङ्गच्छते इति। कथम् इत्युक्ते दोष संप्रयोगशब्देन अधिष्ठानसामान्यज्ञानं विवक्षितं। संस्कारजन्यत्वम् इदम् अध्यासस्य तटस्थलक्षणं शुक्तिरजताद्यध्यासे अस्ति, परन्तु आत्मनि दोषः न संभवति। आत्मा स्वप्रकाशतया भासते इति कृत्वा तत्र अनवभासमानः कश्चन अंशः वर्तते इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तस्मिन् अध्यासः न संभवति। दोष कारणत्रितयजन्यत्वं कारणत्रयमेव न सम्पद्यते इति कृत्वा कारणत्रयजन्यत्वं तस्मिन् अनात्माध्यासे वक्तुं न शक्यते। अथ च ब्रह्मणः निरंशत्वात् कश्चिदंशः प्रकाशते सामान्यांशः, विशेषांशः न प्रकाशते इति अधिष्ठानस्य स्वभावः। परन्तु एतादृशम् अधिष्ठानत्वम् आत्मनः न संभवति इति कृत्वा आत्मनि अनात्माध्यासः न संभवति इति सत्यानृते मिथुनीकृत्य इत्यनेन परत्र परावभासः इत्यंशेन यत् स्वरूपलक्षणमुक्तं तदपि न संभवति। एवम् आक्षेपे प्राप्ते अत्रोच्यते इति समाधानम्। अद्वितीयचैतन्यस्य अधिष्ठान याथात्म्यप्रमाणत्वात् तत्र अद्वितीयचैतन्यं यदस्ति तस्मिन्नेव अविद्यया अनात्माध्यासः सिद्धान्तितः वर्तते। तत्र अधिष्ठानस्य प्रकाशनं स्वयमेव भवति। अन्यत्र अधिष्ठानज्ञानं स्वतः नास्ति इति कृत्वा इन्द्रियसंप्रयोगादिः अपेक्षते स्म अधिष्ठानसामान्यांशज्ञानार्थम्। परन्तु अस्मिन् स्थले आत्मनः स्वयं प्रकाशत्वात् अद्वितीय आत्मचैतन्यम् इदमेव अधिष्ठान याथात्म्यज्ञानम् अद्वितीयतया न स्फुरति आत्मस्वरूपम्। अतः अद्वितीयतया अस्फुरणं वर्तते, आत्मनः स्फुरणञ्च वर्तते इति कृत्वा आत्मनः अध्यासयोग्यता वर्तते। कश्चिदंशः स्फुरति, कश्चिदंशः न स्फुरति इति अधिष्ठानयोग्यता वक्तुं शक्यते। दोषः आत्मनि नास्ति इति उक्तं। दोषः आत्मनि अविद्यारूपः वक्तुं शक्यते अनात्माध्यासे। एतदपि अध्यासस्य तटस्थलक्षणसमन्वयकरणार्थम् उक्तम्। अतिसंक्षेपेण पङ्क्तिः अस्ति, एवमेव अस्ति वा किञ्चित् विस्तरेण वर्तते वा इति द्रष्टव्यम्। अद्वितीयचैतन्यस्य अधिष्ठान याथात्म्यप्रमाणत्वात् तदपेक्षया अन्यत् प्रमाणं तत्र नास्ति। प्रमाणं प्रमाता इत्यादि विभागः कुत्र अस्ति, तस्याम् अवस्थायां नास्त्येव। तन्निष्ठ अविद्यादोषवशात् लक्षणद्वयस्यापि उपपत्तिः। आत्मनि दोषः वर्तते, तद्वशात् यः अध्यासः तस्मिन् किं दोष संप्रयोग संस्कारजन्यत्वं वक्तुं शक्यते इति। न च तत्र प्रमाणाभावः, तत्र नाम अविद्यारूपदोषे किं प्रमाणं नास्ति इति न चिन्तनीयम्। अनृतेन हि प्रत्यूढाः अनीशया शोचति मुह्यमानः न तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव इत्यादि श्रुतेः प्रमाणत्वात्। अविद्या
रूपदोषः आत्मनि वर्तते इत्यत्र श्रुतिरेव प्रमाणम्। छान्दोग्ये प्रतिदिनम् एतं ब्रह्मलोकं गच्छन्त्यः अपि प्रजाः तद्ब्रह्मस्वरूपं न विन्दन्ति। कुतः न विन्दन्ति? गच्छन्त्योऽपि न विन्दन्ति। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते अनृतेन प्रत्यूढाः। किञ्चित् अनृतं वस्तु वर्तते, अनृतं तेनैव अनृतेन प्रतिबद्धाः सत्यः प्रजाः तत् अहरहः गच्छन्त्योऽपि न विन्दन्ति इति तत्र उक्तम्। तत्र ब्रह्मवेदनमेव ब्रह्मप्राप्तिः। तत्प्राप्तिप्रतिबन्धकतया किञ्चित् अनृतम् अस्यां श्रुतौ उक्तमस्ति। तद् अनृतमेव अविद्या। ब्रह्मविद्या प्रतिबन्धकतया अनया श्रुत्या तत्स्वरूपं निरूपितम्। अनीशया शोचति मुह्यमानः इति अस्यां श्रुतौ अनीशा अनीशा इति वस्तुतः ईश्वरस्वरूपम् अविद्यया अनैश्वर्यं प्रापितमस्ति। तेन अनीशा तस्य जाता। अत्र अनीशा इत्यनेन अविद्या सूच्यते। तथा च शोककारणीभूतम् अविद्यारूपदोषम् इयं श्रुतिः प्रदर्शयति। न तं विदाथ ययुमा जजान इत्यादि श्रुतिः अत्र उत्तरार्धे नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति इति वर्तते। नीहारेण प्रावृताः इति। अत्र नीहारशब्देन अविद्या उच्यते। नीहारः यथा सूर्यं आवृणोति तद्वत् अविद्या ब्रह्मस्वरूपम् आवृणोति। एवञ्च नीहारशब्देन अविद्या उच्यते। एवञ्च एतादृशश्रुतिषु आत्मनि आवरकं किञ्चित् तत्त्वं अविद्यात्मकम् उक्तमस्ति। तस्यैव अविद्या इति नाम। एवञ्च एताः श्रुतयः अविद्यारूपदोषे प्रमाणं भवन्ति। अनर्थनिवृत्तिलक्षण पुरुषार्थत्वेन दर्शनविधानानुपपत्तिरपि बन्धस्य अविद्यात्मकत्वम् आपादयन्ति अविद्यायां प्रमाणम्। अर्थापत्तिप्रमाणमपि अत्र उच्यते। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति आत्मदर्शनम् अवश्यं सम्पादनीयम् इति उच्यते। ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र मुमुक्षोः ब्रह्मज्ञानेच्छा सूत्रकारेण प्रदर्शिता। ब्रह्मज्ञानं कथं मुमुक्षोरपेक्षितं स्यात् इत्युक्ते अनर्थनिवृत्तिसाधनत्वेन। अनर्थनिवृत्तिसाधनत्वम् आत्मज्ञानस्य तदैव सम्भवति यदा अनर्थः आत्मविषयक अविद्याकृतः भवेत्। यदा ज्ञानेन विद्यमानं वस्तु न किमपि निवर्तते किन्तु अविद्यानिवृत्तौ अविद्यया प्रदर्श्यमानं निवर्तते इति शुक्तिरूप्यादिस्थले दृष्टमस्ति। शुक्तिरजतं हि स्वयं न निवर्तते, लोकप्रसिद्ध उपायेनापि न निवर्तते शुक्तिरूपे रज्जुसर्पादिकं। किन्तु यदा तत्त्वज्ञानं भवति तदा निवर्तते। यतः तत्त्वविषयक अज्ञानकृतत्वात् रूप्यसर्पादेः। तद्वदेव आत्मविषयकदर्शनेन बन्धनिवृत्तिः अनर्थनिवृत्तिः यस्मात् सूत्रे उच्यते, श्रुतौ च उच्यते, तेन अनर्थस्य आत्मविषयक अविद्याकृतत्वं श्रुतार्थापत्या गम्यते। एवञ्च अनर्थनिवृत्तिलक्षणपुरुषार्थत्वेन दर्शनस्य विधानं नाम अज्ञातांशबोधनमेव। अज्ञातार्थबोधनम् अत्र विधानं श्रुत्या बोधितत्वात् तदनुपपत्तिरपि बन्धस्य अविद्यात्मकत्वम् आपादयति। तथा च अविद्यायाम् इयम् अर्थापत्तिः प्रमाणम्। अन्यापि अर्थापत्तिरुच्यते। अथवा ज्ञानाय श्रवणविध्यन्यथानुपपत्त्या पूर्वम् अज्ञानविषयत्वं कल्प्यते। आत्मनः ज्ञानार्थं खलु श्रवणं विधीयते। तर्हि प्राक् ज्ञानं नास्ति इति ज्ञायते, अज्ञानमस्ति इति। एवञ्च स्वप्रकाशे आत्मनि ज्ञानार्थं श्रवणविधिः नैव युज्यते यदि प्राक् अज्ञानं नाम आवरणं न स्यात्। एवञ्च आत्मविषयकम् आवरणं विना स्वप्रकाशस्य आत्मनः ज्ञानाय श्रवणविधिः अनुपपन्नः। स्वयं प्रकाशत्वाद् आत्मस्वरूपस्य
तस्मात् एतादृश ज्ञानार्थश्रवणविध्यनुपपत्तिरेव श्रवणात् प्राक् श्रवणजन्य ज्ञानात् प्राक् आत्मस्वरूपस्य अविद्यया आवृतत्वं कल्पयति। तथा च आत्मनि अविद्यारूपदोषवत्वे श्रुतिः श्रुतार्थापत्तिश्च प्रमाणम् अत्र प्रदर्शितम्। प्रागेव आत्मनि अज्ञानसत्त्वे प्रत्यक्षानुमानादिकम् उक्तमेव। तत्र उक्तम् अन्यापि अर्थापत्तिरुक्ता, ई श्रुतार्थापत्तिः अत्र उच्यते इति विशेषः। ननु जीवब्रह्मणोरैक्यस्य प्रामाणिकत्वात् तत्र अज्ञानं नोपपद्यते इति चेत् इदानीम् अन्या आशंका क्रियते। जीवः ब्रह्म इति भिन्नं नास्ति। भवत् अद्वैत सिद्धान्ते जीव ब्रह्म अभेद एव मुख्यः सिद्धान्तः वर्तते। तत्र आत्मनि तादृशे आत्मनि आत्मनि नाम प्रत्यगभिन्ने आत्मनि अज्ञानं नैव सम्भवति। किमर्थं न सम्भवति? अज्ञानस्य आश्रयः विषयश्च भिन्नतया भवति इति लोके दृश्यते। अहं शुक्तिं न जानामि इति यदा उच्यते तदा अहं भवति अज्ञानस्य आश्रयः, अहम् इति निर्दिश्यमानः आत्मा इति भवतु, आत्मा भवति अज्ञानस्य आश्रयः, शुक्त्यादिः तस्य विषयो भवति। अज्ञानस्य आश्रयः विषयश्च भिन्नतया तत्र उपलभ्यते, सर्वत्र उपलभ्यते। अहम् आत्मानं न जानामि इति तु कस्यापि अनुभवो नास्ति इति अभिमानः। तर्हि अस्यां दशायां जीवब्रह्मणोरभेदः यदि भेदः स्यात् तदानीं क्लेशो नास्ति। जीवः ब्रह्म न जानाति, तदा अज्ञानाश्रयो जीवः, अज्ञानस्य विषयः ब्रह्म इति आश्रयविषययोः भेदः वक्तुं शक्येत। परन्तु अद्वैत सिद्धान्ते जीवब्रह्मणोः ऐक्यस्यैव सिद्धान्तत्वात् स्वस्यैव स्वस्मिन्नेव विषये अज्ञानम् इत्येतत् असम्भवी, कुत्रापि न दृष्टम्। अतः आत्मनि अज्ञानं नोपपद्यते। अन्यत्र कुत्रापि भवतु नाम आत्मविषये अज्ञानम् आत्मनः न भवति इति चेत् तत्र वक्तव्यम् किम्? अज्ञानस्य आश्रय विषय भेदसापेक्षत्वात् अभेदे तद् अनुपपत्तिः, उत प्रकाशात्मकस्य ब्रह्मणः तमोरूप अज्ञानाश्रयत्व विरोधः, ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वादि हानिर्वा? त्रेधा विकल्पः क्रियते। आत्मनि अज्ञानं न सम्भवति इति भवता प्रतिज्ञातं। तत्र किं कारणम्? अज्ञानस्य आश्रयविषययोः भेदस्य अपेक्षितत्वात् तदभावात् इति प्रथमम्। द्वितीयम्, आत्मब्रह्मणोरभेदे तस्य ज्ञानस्वरूपत्वात् स्वयं प्रकाशस्वरूपत्वात् तमोरूप अज्ञानाश्रयत्वं विरुद्धम्। अतः आत्मनि विषये अज्ञानं न सम्भवति। एकम्। द्वितीयमिदम्। तृतीयः दोषः भवति अनुपपत्तिः। यदि ब्रह्मणः अज्ञानाश्रयत्वम् उच्यते तर्हि सर्वज्ञत्वं कथं स्यात्? ब्रह्म अज्ञं खलु, अज्ञानी अज्ञानाश्रयः खलु, तर्हि सर्वज्ञत्वहानिर्स्यात्। तस्मात् ब्रह्मणि आत्मब्रह्मणोरभेदे नाम प्रत्यगभिन्न ब्रह्मणि अज्ञानस्य अनुपपत्तिः इति त्रेधा विकल्पः कृतः। न आद्यः प्रथमविकल्पः आश्रयविषय भेदसापेक्षत्वादज्ञानस्य प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि अज्ञानं नोपपद्यते इति पक्षः इदानीं खण्ड्यते। विमतं न आश्रयविषयभेदसापेक्षम् आवारकत्वात् तमोवत्। आश्रयविषयभेदः सार्वत्रिकः इति नास्ति, क्वचिदस्ति, गमनादिक्रियायां वर्तते, परन्तु सर्वत्र अस्ति इति नास्ति। आवारके तमसि आश्रयविषयभेदो नास्ति। अपवर्गस्य अन्तः तमः वर्तते, तेन तमसा अपवर्गस्य अन्तर्भागः सर्वोऽप्यावृतः वर्तते। यत्र तिष्ठति तमः
तदेव आवृणोति। एवञ्च आवरणविषयः आवरण आश्रयश्च आवरकतमसः आश्रयश्च एक एव देशः भवति इति कृत्वा तत्र आश्रयविषयभेदः नास्ति। अज्ञानमपि तमशब्देन उच्यते, तमोवदेव तस्य स्वभावो वर्ण्यते इति कृत्वा तदपि आश्रयविषयभेदसापेक्षं न भवति इति अनेन अनुमानेन साध्यते। आवरकत्वं हेतुः तमस्यपि वर्तते अज्ञानेपि वर्तते। तथा च तमो हि अपवरकम् आश्रित्य तमेव आच्छादयति इति कृत्वा तद् तमसि आश्रय विषय भेद सापेक्षता नास्ति इति साध्यं वर्तते इति प्रदर्श्यते। तदा प्रश्नः भवति, अज्ञानम् अहं न जानामि इति उच्यमाने झटिति अस्माकम् आकाङ्क्षा जायते, कस्य इदम् अज्ञानं, किं विषये अज्ञानम् इति अंशद्वयं पृच्छ्यते खलु। यदि आश्रय विषय अपेक्षा एव अज्ञानस्य नास्ति तर्हि किमर्थं पृच्छ्यते? तेन अनुभवसिद्धम् अज्ञानस्य आश्रयविषये सापेक्षत्वं, भेदसापेक्षत्वम्, आश्रयविषयभेदसापेक्षत्वं। केवलम् आश्रयमात्रं न पृच्छ्यते, विषयोऽपि पृथक् पृच्छ्यते। कस्य कुत्र अज्ञानम् इति आश्रयविषयभेदः अनुभूयते इति चेत् इति प्रश्नेन ज्ञायते इदम्। तदा उच्यते अज्ञानप्रतियोगी ज्ञाननिष्ठस्य आश्रयविषयभेदस्य तस्मिन् उपचारात्। वस्तुतः अज्ञानस्य आश्रयविषयभेदो नापेक्ष्यते, अज्ञानस्य विरोधितया ज्ञानमपि तत्र प्रकाशते, तस्य ज्ञानस्य तु आश्रयविषयभेदः अपेक्षते। ज्ञानस्य आश्रयः ज्ञाता भवति, ज्ञानस्य विषयस्तु स एव न भवति, किन्तु अन्यः। एवञ्च अज्ञानस्य स्वतः आश्रयविषयभेदापेक्षत्वाभावेपि तद्विरोधिनः प्रतियोगिनः ज्ञानस्य आश्रयविषयभेदापेक्षत्वात् अज्ञानेपि आश्रयविषयभेदापेक्षवद्व्यवहारो जायते। तत्र एकम् उदाहरणम् उच्यते उपचारादिति इत्यस्य। यथा गमनाभावे अयं न गच्छति इत्युक्ते कुत्र न गच्छति इति पृच्छ्यते। तत्र आगमनस्य विषयः कः, कर्मकारकं किम् इति पृच्छ्यते। वस्तुतः गमनस्यैव कर्मकारकं भवति। ग्रामं गच्छति इति गमनाभावस्य कर्मकारकं नास्ति, परन्तु प्रश्नः क्रियते न गच्छति इति, कुत्र न गच्छति इति। तत् किं कारणं, किं कृतम् इत्युक्ते गमनाभावस्य प्रतियोगिना निरूप्यस्य प्रतियोगिनः सकर्मकत्वात् आगमनस्यापि सकर्मकत्वेन प्रतीतिः। तत् तथैव वक्तव्यं। तिष्ठति इत्यनेन यदा गमनाभावः उच्यते तदा किं तिष्ठति इति कर्माकाङ्क्षा न क्रियते। न गच्छति इति यदा उच्यते तदा तु किं न गच्छति इति कर्माकाङ्क्षा तत्र भवति। एवञ्च तत्र उभयत्रापि गमनस्य सप्रतियोगिकत्वेन नाम सकर्मकत्वेन तत्प्रतियोगिकत्वेन अभावस्य यदा निरूपणं भवति तदा अभावोऽपि सविषयकतया भाति, सकर्मकतया भाति। तद्वदेव अज्ञानस्य स्वतः आश्रयविषयभेदापेक्षा नास्ति चेदपि तद् ज्ञानविरोधित्वेन खलु अज्ञानम् इति पदेन भासते। तत्र विरोधिज्ञानस्य तादृशत्वात् अज्ञानेपि आश्रयविषयभेदापेक्षवत् भागं वर्तते, न तु वस्तुतः आश्रयविषयभेदापेक्षता अज्ञानस्य। ननु आत्मा न तमसः आश्रयः प्रकाशत्वात् सवितृप्रकाशवत् इति द्वितीयपक्षः इति चेत् द्वितीयः कल्पः आसीत् प्रकाशस्य तमोरूप अज्ञानाश्रयत्व विरोधः इति। तदेव अनुमानेन प्रदर्श्यते आत्मा तमसः आश्रयो न भवति। कुतः? प्रकाशत्वात्। आत्मा प्रकाशस्वरूपः। यथा सवितृप्रकाशः तमसः आश्रयो भवति वा? सवितरि प्रकाशात्मके अंधकारस्य संभावना एव नास्ति। तथा च आत्मनः अपि प्रकाशत्वेन अज्ञानाश्रयत्वं विरुद्धम् इति द्वितीयः विकल्पः आगतः।
तत्र उच्यते न तद्विरोधित्वस्य उपाधित्वात्। सवितृप्रकाशः अन्धकारस्य विरोधी, अतः अन्धकारस्य आश्रयो न भवति। आत्मप्रकाशः भावरूप अज्ञानस्य विरोधी न भवति। अयम् आत्मप्रकाशः साक्षिरूपेण अविद्यामपि प्रकाशयति, तथा च अविद्याविरोधी न। अविद्याविरोधी ज्ञानं तु वृत्तिरूपज्ञानमेव। तथा च दृष्टान्ते सवितृप्रकाशे स्तमो विरोधित्वमस्ति, पक्षे आत्मनि अज्ञानविरोधित्वं नास्ति प्रकाशत्वेपि। अतः अयमेव उपाधिः वर्तते। अतः सोपाधिकत्वात् अयं हेतुः किं दुष्टः इति। न च साधनव्यापकता चैतन्यस्य अज्ञानावभासकत्वेन अतद्विरोधित्वात् इति वर्तते। अत्र सामान्यतः दृष्टान्ते उपाधौ साध्यव्यापकत्वं साधन अव्यापकत्वं च वक्तव्यं भवति। स एव उपाधिः। तत्र साध्यव्यापकत्वप्रदर्शनं दृष्टान्ते क्रियते। पक्षे साधनं निश्चितमस्ति, तत्र उपाधिर्नास्ति इति कृत्वा साधन अव्यापकत्वं प्रदर्शनीयं भवति। परन्तु आत्मनि अज्ञानाश्रयत्वम् एतावता न सिद्धम् इति कृत्वा तत्र सन्देहः वर्तते, अज्ञानाश्रयत्वम् अस्ति वा न वा इति। अथ च हेतुः प्रकाशत्वादिति अयं हेतुरस्ति। एवं स्थिते आत्मनि यदा अज्ञानम् अस्तीत्येतत् न प्रमाणसिद्धं, तदा साधनं यत्र वर्तते तत्रापि अज्ञानविरोधित्वमस्ति। अज्ञानाश्रयत्वं नास्ति इत्येव खलु अत्र साध्यम्। एवञ्च अज्ञानाश्रयत्वा भावः अस्ति इति कृत्वा किम् अस्य उपाधेः साधनव्यापकत्वमपि आगतम्। साधन अव्यापकत्वे सत्येव उपाधित्वम् इति कृत्वा साधनव्यापकत्वे उपाधित्वं नष्टं भवति इति अत्र शङ्का। न च साधनव्यापकता। तदा उच्यते न चैतन्यस्य अज्ञानावभासकत्वेन अतद्विरोधित्वात्। आत्मा चैतन्यस्वरूपः, अज्ञानं तेनैव आत्मना भास्यते, अत एव आत्मनः तद्विरोधित्वं नास्ति इति कृत्वा सः अज्ञानस्य आश्रयो भवितुमर्हति। तथा च साधनं प्रकाशत्वम् आत्मनि वर्तते चेदपि साध्यं तत्र नास्ति, उपाधिरपि नास्ति इति कृत्वा उपाधेः साधन अव्यापकत्वम् आयाति। विरोधित्वम् विरोधित्वं नास्ति, अज्ञानविरोधित्वं यदस्ति तद् आत्मनि नास्ति, अज्ञानप्रकाशकत्वादेव। तस्मात् अज्ञानविरोधित्वं प्रकाश अप्रकाशविरोधित्वं यदस्ति इदमेव उपाधिः इति भवता वक्तव्यम् इति। तदा उच्यते चैतन्यस्य अज्ञानावभासकत्वेन अतद्विरोधित्वात्। तर्हि पूर्वपक्षिणा कृतम् इदम् अनुमानं सोपाधिकम् इति कृत्वा दुष्टम् इति जातम्। न तृतीयः ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वादि हानिः इति तृतीयः कल्पः आगतः। तत्र उच्यते चिन्मात्राश्रयत्वेपि अज्ञानस्य उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वात् जीवे एव स्वकार्य अज्ञत्व भ्रान्ति किञ्चिज्ञत्वादि कारित्वोपपत्तेः। उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वम् इति कश्चिदंशः न्यायसिद्धः वर्तते। दर्पणः यः वर्तते तत्र किञ्चित् मालिन्यमस्ति चेत् तद् मालिन्यं दर्पणे दृश्यमाने मुखप्रतिबिम्बे दृष्टिगोचरो भवति, बिम्बे तु न भवति। एवञ्च दर्पणरूपः उपाधिः स्वगतधर्मं कुत्र आपादयति इत्युक्ते प्रतिबिम्बे आपादयति। दर्पणस्य जलस्य यदा चलनं भवति तदा तद्गतप्रतिबिम्बे चलनम् अनुभूयते, बिम्बे तु नानुभूयते। तेन किं ज्ञायते? प्रतिबिम्बोपाधिः
जलं तत्र वर्तते, तत् स्वगतं चलनं कुत्र आरोपयति, कुत्र भासयति, प्रतिबिम्बे भासयति। एवञ्च उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वम् अत्र सर्वत्र सिद्धम्। एवमेव अज्ञानरूप उपाधेरपि प्रतिबिम्बपक्षपातित्वमस्ति। नाम प्रतिबिम्बे एव विशिष्य कार्यकारित्वम्। अज्ञानेन किं कार्यं क्रियते? अयम् अज्ञः इति अज्ञानाश्रय अज्ञत्वव्यवहारः, भ्रान्तिः, किञ्चिज्ञत्वम् इत्यादिकं सम्पाद्यते। इदं सर्वं कुत्र सम्पाद्यते? अज्ञानप्रतिबिम्बे जीवे। परमात्मा तु इदानीं प्रतिबिम्बरूपः न बिम्बरूपः इति कृत्वा तत्र अज्ञानप्रयुक्तं स अज्ञत्वादिकं नैव आपादयितुं शक्यते, तथा च तस्य सर्वज्ञत्वहानिर्नास्ति। यथा मुखमात्राश्रयस्यापि दर्पणस्य प्रतिबिम्बे श्यामत्वादिकारित्वं तद्वत् इति दृष्टान्तः विवृतः। प्रत्युत जीवब्रह्मणोः अभेदः भावरूप अज्ञानस्य साधकः एव। अत्र कथम् आरब्धं? जीवब्रह्मणोः अभेदे अज्ञानस्य आश्रयविषयभेदो न लभ्यते इति कृत्वा अज्ञानं नैव तत्र स्थातुं शक्नोति, न भवितुमर्हति इति आरब्धम्। इदानीं जीवब्रह्मणोः अभेदः भावरूप अज्ञानस्य साधकः एव, न बाधक एव इति वैपरीत्येन सिद्धान्ती निरूपयति। तत् कथं? साधक एव न बाधकः कथम् इत्युक्ते भेदे पुरुषान्तरसंवेदनवत् अग्रहणमेव स्यात्। समीचीनम्। यदि अज्ञानस्य आश्रयः जीवः भिन्नः, अथ अज्ञानस्य विषयः ब्रह्म तद्भिन्नं, तर्हि किं स्यात्? अन्यस्य अन्यविषयकम् अज्ञानम् अन्यः जानाति इति स्यात्। यथा देवदत्तः अन्यः, यज्ञदत्तः अन्यः। देवदत्तस्य यद् ज्ञानादिकं तद् यज्ञदत्तो न जानाति, तदीयम् अज्ञानमपि न अनुभवति। स्वविषये यद्भवति, स्वकीयं यदस्ति तदेव सः ज्ञातुं प्रभवति। एवञ्च भावरूप अज्ञानम् आश्रयविषय भेदेन भिन्नं यदि स्यात्, तर्हि ब्रह्मणि यद् अज्ञानं तत् जीवः न अनुभवितुं प्रभवेत्, पुरुषान्तरसंवेदवत्। अतः अज्ञानस्य ग्रहणमेव न स्यात्। तथा च अनृत निहारादि शब्दाः श्रूयमाणाः बाध्येरन्। श्रुतौ अनृतशब्दः अनृतेन प्रत्यूढाः इति, निहारेण प्रावृताः इति निहारादि शब्दाः श्रूयमाणाः निरर्थकाः भवेयुः इति। इतः परं जीवब्रह्मणोरैक्यम् अज्ञानाश्रयत्वविरोधि न भवति इति निरूपितम्। इदानीम् ऐक्ये विभागः किं निबन्धनः इति अग्रिमः प्रश्नः। नन्वैक्ये जीवब्रह्म विभागः इति भवेत्, वि इति अपेक्षते। विभागः किं निबन्धनः? विभागो नाम भेदः। जीवः ब्रह्म इति यः भेदः सः किं निमित्तकः इति प्रश्नः। अस्तु, किमर्थं भेदः अपेक्षते? अभेदेव खलु सिद्धान्तः इत्युक्ते भेदे सत्येव व्यवस्था, सर्वज्ञत्व किञ्चिज्ञत्वादि व्यवस्था स्यात्। यतः सर्वज्ञत्व किञ्चिज्ञत्वादि व्यवस्था, येन भेदेन सर्वज्ञत्व किञ्चिज्ञत्वादि व्यवस्था कर्तव्या भवति, सः भेदः किं प्रमाणकः, किं कृतः? समाधानमुच्यते अनाद्यविद्या निबन्धनः इति ब्रूमः। इयम् अविद्यैव जीवब्रह्मभेदं कल्पयति, कल्पयित्वा जीवम् अज्ञं करोति, ब्रह्म सर्वज्ञं करोति। तथा हि जीवब्रह्मविभागस्य अनादित्वात् अद्वितीयश्रुतिविरोधेन विभ्रममात्रत्वात् कर्तृत्वादिप्रपञ्चस्य बीजाङ्कुरवत् अनादित्वेन तदुपादानस्य अनादित्वात् अनाद्यविद्यैव जीवब्रह्मविभागहेतुः। जीवब्रह्मणोः ऐक्यस्य प्रामाणिकत्वे यो विभागः तद्धेतुः उत्पत्तिहेतुः भवति वा अथवा अन्यः कश्चन भवति वा इति चिन्तनीयम्। उत्पत्तिहेतुः जीव कश्चन अपि अत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः?
यदि जीवब्रह्मभेदस्य उत्पादकः कश्चन हेतुः स्यात् तर्हि जीवब्रह्मविभागः अनादिर्न भवेत्। तथा च जीवब्रह्मविभागस्य अनादित्वमस्ति इति कृत्वा उत्पत्तिहेतुर्नापेक्षते। अस्तु, तर्हि अनादिः सः सत्यः यदि स्यात् तर्हि अद्वितीयश्रुतिविरोधः अस्ति। तस्मात् अद्वितीयश्रुतिविरोधात् अस्य विभ्रममात्रत्वं वक्तव्यं जीवब्रह्मभेदस्य, नाम मिथ्यात्वं वाच्यम्। एवञ्चेत् तस्य कर्तृत्वादिप्रपञ्चस्य बीजाङ्कुरवत् अनादित्वेन तदुपादानस्य अनादित्वात्, कर्तृत्वादिप्रपञ्चः अनादिः, जन्यः सन् अनादिः इति कृत्वा प्रवाहतः अनादिः भवेत्। अस्य सर्वस्यापि उपादानमेकम् अपेक्षते, जीवब्रह्मभेदस्य कल्पकमपि अपेक्षते। तत् किम् इत्युक्ते अनादि अविद्यैव तदुपादानं, तद् जीवब्रह्मविभागहेतुः। कर्तृत्वादिप्रपञ्चस्य अनादि जीवा प्रवाहतः अनादिभूतस्य उपादानम्, अथ च जीवब्रह्मभेदकल्पकं किम् इत्युक्ते इदमेव अज्ञानम्, अनादिभावरूपम् अज्ञानमेव इति। तदा प्रश्नः भवति, जीवब्रह्मणोर्भेदोपाधिः अज्ञानमिति किमर्थम् उच्यते? अविद्या इति मास्तु, अन्तःकरणमेव विभाजकम् अस्तु। ननु अस्तु अन्तःकरणं विभाजकम् अस्तु इति चेत् अंतःकरण उपाधिकः अंतःकरणप्रतिबिम्बो जीवः, अन्यः परमेश्वरः अथवा अविद्याप्रतिबिम्बः इति वा भवतु। कार्योपाधिरयं जीवः, कारणोपाधिरीश्वरः इति श्रुतिरस्ति। तदा उच्यते किं तत् पारमार्थिकविभागस्य हेतुः उत काल्पनिकस्य? अंतःकरणं भेदं जनयति, कीदृशं भेदं करोति? पारमार्थिकं भेदं वा काल्पनिकं भेदं वा नाद्यः अद्वैतश्रुतिविरोधेन वास्तवभेदाभावात्। न द्वितीयः काल्पनिकभेदः इत्युक्ते तद् इष्टम्, इष्टम् इत्येव न, काल्पनिकं सर्वमपि अविद्यया कृतम् इति वक्तव्यम्। न द्वितीयः, अविद्याया एव कल्पितभेदहेतुत्वात्। अतः काल्पनिकमिति उच्यमाने अविद्या अवश्यम् आगमिष्यति। किञ्च अन्तःकरणमपि किं तात्विकम् उत अतात्विकम्? अन्तःकरणं जीवब्रह्मभेदकं भवतु इति भवता उच्यते खलु, तत् किं तात्विकं वा पारमार्थिकं वा उत काल्पनिकं वा इति तत्र विकल्पः। न आद्यः तात्विकमिति वक्तुं न शक्यते। भिद्यते हृदयग्रन्थिः इत्यादि श्रुतेः ज्ञाननिवर्तित्व अवगमात्। अत्र अन्तःकरणस्य ज्ञाननिवर्तित्वं श्रुतौ उक्तं, तन्न स्यात् वास्तवत्वे। न द्वितीयः तदुपादानत्वेनापि अज्ञानस्य आवश्यकत्वात् जीवब्रह्मविभागोपपत्तेः, तेनैव इति भवेत् मध्ये योजनीयम्। तादृश अन्तःकरणस्य कल्पितत्वे तदुपादानम् अवश्यम् अज्ञानं वक्तव्यम्। तर्हि तद् अज्ञानमेव जीवब्रह्मविभागोपाधिर्भवतु। किमर्थम् अज्ञानकार्यस्य अन्तःकरणस्य जीवब्रह्मविभागोपादानत्वम् उच्यते इति आशयः वर्तते। किञ्च किम् अन्तःकरणं सुषुप्त्यादौ अस्ति उत न? सुषुप्तिकाले अन्तःकरणं लीनम् इति उच्यते। तत्र प्रश्नः, अन्तःकरणम् अस्ति वा नास्ति वा? आद्ये यदि अस्ति तर्हि जाग्रदवस्थातो न विशेषः, जागृति यथा वर्तते तथैव सुषुप्तेपि अन्तःकरणम् अस्ति चेत् सुषुप्तिरेव न स्यात्। न द्वितीयः सुषुप्तमात्रस्य मुक्त्यापत्तेः, अन्तःकरणं नास्ति इति उच्यते चेत् तर्हि सुषुप्तस्य मुक्तिरेव स्यात्, पुनः अन्तःकरणं नैव आगमिष्यति। ततः परं ननु इति स्यात्। ननु तदा अतिसूक्ष्मम् अन्तःकरणमस्ति इति चेत् तदा नाम सुषुप्तौ अन्तःकरणमस्ति, स्थूलरूपेण नास्ति, नाम कार्यं न करोति किमपि, केवलम् अस्ति, सूक्ष्मरूपेण अस्ति इति चेत् केयं सूक्ष्मता? अन्तःकरणस्य सूक्ष्मरूपेण स्थितिः इत्यस्य कोऽर्थः? अवयवविनाशो वा अवयव अपचयो वा? तस्य अवयवविनाशे सति परिमाणं न्यूनं भवति अवयविनः, तर्हि तद्वत् अन्तःकरणस्य क्षीणत्वं जातम् इति वा अवयव अपचयो जातः इति वा? विनाशः इत्युक्ते सर्वथा विनाशः, अपचयः इत्युक्ते क्षीणता। किं जातं येन अन्तःकरणस्य सूक्ष्मता जाता?
तदा न आद्यः अवयविनोऽपि नाशप्रसङ्गात् अवयवविनाशे अवयविनोऽपि नाशः इति तार्किकैः उच्यते। अत्रापि अन्तःकरणस्य विनाशः स्यात्। खण्डपटः इति उच्यते। एकः पटः छिन्नश्चेत् पटद्वयं जातं, नूतनं खण्डपटद्वयं जातम् इति तार्किकाः वदन्ति। न द्वितीयः स्थितावयविनः नित्यत्वप्रसङ्गात्। अवयव अपचयः जातः विनाशो न जातः इत्युक्ते अवयवी नित्यः इति स्यात्। अवयवस्यैव अपचय विनाशाद्विना अवयविनः विनाशो भवति। इदानीम् अन्तःकरणस्य अवयवः कदापि न नश्यति, किन्तु तदा तदा अपचयं प्राप्नोति उपचयं प्राप्नोति, तावदेव उच्यते चेत् अवयविनः नित्यत्वं स्यात्। ननु अतिरेको नाम कश्चित् भेदाभेदसम्पादनपटीयान् स एव विभाजकः इति चेत्, एतत्तु प्रायेण माध्वमते भेदकार्यनिर्वाहकः विशेषः इति कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते। यत्र भेदो नास्ति तत्र भेदप्रतिनिधिः विशेषः अङ्गीक्रियते। स विशेषः भेदव्यवहारं निर्वहति। भेदो नास्ति परन्तु विशेषेण तत् कार्यं निर्वहति। तद्वत् अतिरेकपदार्थः कश्चन भवतु। अयम् अतिरेको नाम कः इत्युक्ते अतिरेको नाम कश्चित् भेदाभेदसम्पादनपटीयान्, भेदम् अभेदं सर्वं सम्पादयितुं शक्नोति, स एव विभाजकः इति चेत्। सुषुप्तिकालेऽपि तिष्ठति, एवं भवतु इति चेन्न। रजतादिभ्रमहेतुत्वेन क्लिप्त अविद्यात एव विभागसिद्धौ तादृशातिरेके प्रमाणाभावात्। रजतादिभ्रमहेतुत्वेन अविद्या सिद्धा, सा अविद्या सुषुप्तौ अपि अस्ति, सा एव जीवब्रह्मविभागस्य हेतुः इति उच्यमाने अतिरिक्तं न किमपि कल्पनीयं भवति। एवं स्थिते तद्भिन्न अतिरेके अतिरेकाख्य भेदके भेदोपाधौ प्रमाणं नास्ति। वास्तव अंशांशि भावो भेदकः इत्यपि न। ब्रह्मणः अंशांशि भावः वर्तते। जीवाः अंशाः, ममैवांशो जीवलोके इत्यादि तथा व्यवहारात् ब्रह्म अंशी, जीवाः तस्य अंशाः। एवञ्च अंशांशि भावः वास्तवः वर्तते इत्यपि न। निष्कलं निष्क्रियम् इत्यादि श्रुतिविरोधात्। अंशाः इति व्यवहारः कृतः, परन्तु अंशांशि भावः वास्तव इति तु श्रुत्या नोक्तम्। तथा च अयम् अंशांशि भावोऽपि अविद्याकृतः इति अविद्यामेव साधयति इति। तर्हि एतावत् पर्यन्तं स्थापयामः। इदानीं पठितस्य अंशस्य किञ्चित् द्राविडभाषया अनुवादः क्रियते. இந்த அத்தியாசத்துக்கு ரெண்டு லட்சணம் சொன்னார். தடஸ்த லட்சணம் ஸ்வரூப லட்சணம்னு. தடஸ்த லட்சணம் காரணத்திருத்தேஜன்யத்துவம், மூணு காரணமாம். தோஷம் ஒன்று வேணும், சம்பிரயோகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று, அதிஷ்டான சம்பிரயோகம், அதாவது அதிஷ்டானம் சாமானியத்தாக தெரியணும், அது ஒன்று. அப்புறம் சம்ஸ்காரம் வேணும்னு. இந்த தடஸ்த லட்சணம் மற்ற அத்தியாசங்கள் எல்லாம் வரலாம், ஆனால் ஆத்மாவில் அனாத்மா அத்தியாசம் வருது, அதுக்கு வர முடியாது. ஏன் வர முடியாது அப்படின்னு கேட்டால் ஆத்மாவில் தோஷமே இல்லை. தோஷமே இல்லாத சமயத்தில் அப்படி தோஷ சம்பிரயோகாதி ஜன்யத்துவம் எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த ஆத்மாவிலே நிரம்சமாக இருக்கிறதுனாலே ஒரு அம்சம் தெரியறது ஒரு அம்சம் தெரியல அப்படின்னு இருந்தா தான் அதுல நமக்கு ஒரு அத்தியாசம் வரும், பிராந்தி வர முடியும். சுக்திங்கிறது சுக்தின்னு தெரியக்கூடாது, ஆனா ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரியணும். அது கூட தெரியலன்னா அங்க இதம் ரஜதம்ங்கிற பிராந்தி வர முடியாது. அதனால சாமானிய ரூபமா தெரியணும், விசேஷ ரூபமா தெரியக்கூடாது. அப்ப இருந்தாதான் அது அதிஷ்டானமாகும். பிரம்மத்துல அப்படி சொல்லலாமான்னு கேட்டா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு ஒன்றும் அம்சங்கள்லாம் கிடையாது, சாமானிய அம்சம் விசேஷ அம்சம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அதனால தெரிஞ்சா முழுக்க தான் தெரியும், தெரியலன்னா மொத்தமா தெரியலேன்னு சொல்லணும். பாதி தெரியறது பாதி தெரியலேன்னு சொல்றதுக்கு வழி இல்லை. ஆகையால இதை அதிஷ்டானமாக்குறதுக்கு முடியாது. அனாத்மாவுக்கு இந்த அதிஷ்டானத்துல அத்தியாசம்னு சொல்றது தப்பு, ஸ்வரூப லட்சணமும் வரல அப்படின்னு ஆக்ஷேபம் பண்ணினான். அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஏகமூலிகா பிரயோகமா பதில் சொல்றார். அவித்யை இருக்கு, அது எல்லாம் பார்த்துக்கும். அத்விதீயமான அந்த சைத்தன்யம் இருக்கு, அது அதிஷ்டானம். ஆனா அது எப்படி தெரியறது? அத்விதீயமாவா தெரியறது? தெரியலையோனோ.
வெறும் தெரியுறது, சத்தா மாத்திரன்னு தெரியுறது. அப்ப எந்த ஒரு அம்சம் தெரியலேன்னு ஆச்சோ இல்லையோ, அத்விதீய சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்துவம் தெரியல, ஆனா சத்ரூபேன்னு அது தெரியுறது. அப்போ ஒரு அம்சம் தெரியுறது, ஒரு அம்சம் தெரியலேன்னு ஆச்சு. இது போறோம் எனக்கு அத்தியாசம் வரத்துக்கு. அது நிஜமாவே அப்படி ஒரு அம்சம் இருக்கான்னு கேட்டா அப்படிலாம் ஒரு அம்சமும் இல்லை. ஆனா இந்த அவித்யையே அந்த அம்சத்தை கல்பித்து அது சாமானியாம்சம் விசேஷாம்சம் எல்லாம் பண்ணி அது அத்தியாச யோக்கியமா ஆக்கி விடுறது. தோஷம் இல்லை, அதுல எப்படி அத்தியாசம் வரும்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன சொன்னார்னா, அவித்யாங்கிற தோஷம் இருக்குப்பா, அது எல்லாம் பார்த்துக்கும், அதுவே பண்ணிடும் அப்படின்னு. அவித்யங்கிற தோஷம் ஆத்மாவில் இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம்? அதுக்குதான் ஸ்ருதியை காமிச்சார். அனிருத்தேனகி பிரத்யூடாகா அப்படின்னு வருது. சுஷுப்தி காலத்துல தூங்கக்கூடிய அத்தனை பிராணிகளும் பிரம்மஸ்வரூபத்துல கலக்கிறது. ஆனா ஒன்றும் தெரியாம திரும்பி முழிச்சுன்னு வந்து விடுறது. அது எப்படி, ஏன் அப்படி நித்தியம் போறது ஆனா ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு காரணம் அனிருத்தேனகி பிரத்யூடாகான்னு காமிக்கிறது அந்த ஸ்ருதி, சாந்தோக்கிய ஸ்ருதி. அது ஒரு பொய்யான ஒண்ணு வந்து அதை பிரதிபந்தம் பண்றது, தெரிய விடாம பண்றது, பிரம்மத்தோட கலந்து ஒன்னா இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியாம பண்றது ஒண்ணு இருக்கு அங்க அப்படின்னு. அது என்னது? அதுதான் அஜ்ஞானம். அப்ப அஜ்ஞானத்தை தான் அந்த அனிருத்தம்ங்கிற சப்தத்தினால அந்த ஸ்ருதி பேசுறது. அனீஷையா சோச்சிதி முக்கியமானஹா துஷ்டம் யதா பஷ்யத்யன்யமீஷம் அஸ்ய மகிமானம் இது வீதசோகான்னு முண்டகோபுருஷத்து சொல்றது. அங்க இந்த பையன் இந்த அதாவது அந்த ஜீவன் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தோட சேர்ந்தே இருக்கான், ஈஸ்வரனோட சேர்ந்து இருக்கான். ஆனா இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியல, ஆத்மஸ்வரூபத்தை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கல. அதனால இவன் வந்து சோச்சதி. அந்த சோச்சதிங்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அனீஷான்னு ஒரு பதத்தை போட்டிருக்காரு, அனீஷையான்னு. இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா அஜ்ஞானத்தை தான் குறிக்கிறது. ஆக மோகத்துக்கு, சோக மோகத்துக்கு ஹேத்துவாக இந்த ஸ்ருதியானது அனீஷான்னு சப்தத்தினால அஜ்ஞானத்தை தெரிவிக்கிறது. அது ஆத்மாவில இருக்கு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நதம் விதாத அப்படின்னு ஒரு ஸ்ருதி. அதுல என்ன இருக்குன்னா, இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை உங்களுக்கு ஏன் தெரியலன்னு கேட்டா நீஹாரேண பிராவிருத்தான்னு போட்டு. நீஹாரங்கிறது பனி, இந்த பனியால மூடப்பட்டிருக்கு, அதான் உனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது. அந்த பனின்னு உபமானம் சொன்னது அஜ்ஞானத்துக்கு தான். ஆக பனியோட விஷயம் என்னன்னா, பனி வந்து சூரியனை மறைச்சிரும். ஆனா சூரியன் மறைஞ்சாலும் சூரியன் வெளிச்சத்துல அது பனி தெரியும். அது அதனுடைய விசேஷம். அதை போல ஆத்மஸ்வரூபத்தினாலதான் பிரகாசமாக தெரிகிறது அஜ்ஞானம். ஆனா ஆத்மஸ்வரூபத்தையே அது மறைக்கிறது. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு அஜ்ஞானம் இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்ருதி எல்லாம் பிரமாணமா இருக்கு. பந்த நிவர்த்திங்கிற மோட்சத்தை அபேட்சிக்கிற முமுட்சுவுக்கு ஆத்ம ஜானம் சாதனம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ருதி இருக்கே, இது கூட அர்த்தாபத்தியாக, அர்த்தாபத்தி பிரமாணமாக வச்சுக்கலாம். இதுல இருந்தும் நமக்கு அஜ்ஞானம் இருக்குன்னு தெரியுது. ஏன்னா ஆத்ம ஜானத்தினால இவனுடைய பந்த நிவர்த்தி போகணும்னா அந்த பந்தங்கிறது ஆத்மா அஜ்ஞானத்தினால வந்திருந்தாத்தான் போக முடியும், இல்லாட்டா முடியாது. அதனாலே அந்த பந்த நிவர்த்திக்கு சாதனமாக ஆத்ம ஜானத்தை சொல்றதுனாலேயே, ஸ்ருதி சொல்றதுனாலேயே இந்த ஸ்ருதார்த்தாபத்தியை வச்சுண்டு நமக்கு அஜ்ஞானம் தான் அதை அனர்த்தத்துக்கு காரணமா ஆத்மாவில் இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியா இருக்கு. அதே மாதிரி ஆத்ம ஜானத்துக்காக சிரவணாதி சாதனங்களை விதிக்கிறது ஸ்ருதி. இந்த ஆத்மா தானே பிரகாசிக்கக்கூடிய இருக்கிறச்சே, அதாக இருக்கிறச்சே, சுயம் பிரகாசமா இருக்கிறச்சே, அதனுடைய ஜானத்துக்காக எதுக்கு சிரவணம்? இதுல என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா அஜ்ஞானம் மறைச்சிருக்கு, அந்த ஆவரணத்தை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஞானம் சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த ஞானத்துக்கு தான் சாதனமாக சிரவணம் விதிக்கப்படுறது. ஆக அஜ்ஞானங்கிறது ஒண்ணு, இதனாலையும் நமக்கு சித்திக்கிறது. இப்ப என்ன ஒரு கேள்வி கேட்கிறான்னா, ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒண்ணுன்னு சொல்றியப்பா, அஜ்ஞானம்னு சொன்னா அஜ்ஞானத்துக்கு ஆசிரியம் ஒண்ணு, அஜ்ஞானத்துக்கு விஷயம் வேறையா ஒண்ணு வேணுமே. பிரம்ம விஷயகமா ஜீவனுக்கு அஜ்ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லணும். அப்ப அஜ்ஞானம் யாரிடத்துல இருக்கு? ஜீவனிடத்துல இருக்கு. அஜ்ஞானத்துக்கு விஷயம் பிரம்மா, அப்புறம் ரெண்டையும் பின்னமானா சொல்லணும். நீ என்னமோ ஜீவ பிரம்ம அபேதம் சொல்றியே, எப்படி அதுல அஜ்ஞானம் இருக்க முடியும்? பதில் சொல்றார், அப்படி ஒண்ணும் நியமம் இல்லப்பா. அஜ்ஞானத்துக்கு ஆசிரிய விஷய பேதம் அபேட்சிதம் இல்லை. அஜ்ஞானம்னு சொல்றது ஒரு ஞானம் உள்ள வருதே, அஜ்ஞான விரோதி, அந்த ஞானத்துக்கு தான் அது தேவை. அதனாலே அது அபேதம்
இருந்த அஜ்ஞானத்துக்கு அபேதமா இருந்தாலும் சொல்றது வழக்கமே தவிர வாஸ்தவத்துல இதுக்கு அஜ்ஞானத்துக்கு தேவை கிடையாது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார். இப்போ திஷ்டதிங்கிறதுக்கும் சரி நகச்சத்தின்னு ஒரே அர்த்தம்தான். டா கதி நிவர்த்து அப்படின்னு வியாக்கரணத்துல சொன்னதுனால ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம். ஆனா திஷ்டத்தின்னு சொன்னா கிந்திஷ்டத்தின்னு கேட்க மாட்டான். ஆனா நகச்சத்தின்னு சொன்னா குத்திர நகச்சதி அப்படின்னு அங்க ஒரு இது வரும். எந்த எந்த இடத்துக்கு போகல அப்படின்னு அங்க கர்மாபேட்சை இருக்கு. அப்ப அந்த ஆகமனத்துக்கு என்ன சகர்மகத்துவம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டா ஆகமனத்துக்கு கிடையாது. ஆகமனத்துக்கு பிரதியோகியா கமனம் சேர்ந்து தெரியறதோ இல்லையோ அதுக்கு கர்ம சாபேட்சமா இருக்குது. அதனால அதோட சேர்ந்து தெரியும் போது அந்த அபாவமானது சகர்மகமாக தெரியுதுன்னு சொல்ற மாதிரி அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிற சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணி ஞான விரோதியாக அதை காமிக்கும் போது ஞானத்துக்கு ஆசிரிய விஷய பேதம் தேவைப்படுறதுனால அஜ்ஞானத்துக்கும் தேவைப்படுறதாக நமக்கு தோன்றதை தவிர வாஸ்தவத்துல தேவையில்லை அப்படின்னு ஆச்சு. இதான் அதுக்கு பதில் சொன்னார். அப்புறம் ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டார், இந்த பிரகாசஸ்வரூபமான ஆத்மஸ்வரூபத்துல எங்கேயாவது அஜ்ஞானம் இருக்க முடியுமா? அதுவே ஞானஸ்வரூபமாச்சு. அது சொல்றது அந்த பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய சூரியனிடத்துல இருட்டு இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடுமே அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்றார், அப்படி சொல்லாதே. சூரியன்ல இருட்டு இருக்க முடியாதுங்கிறது ஏன்னு கேட்டா சூரியன் இருட்டை போக்கக்கூடியது. ஆனா ஆத்மஸ்வரூபமான ஞானம் இருக்கு, இது அஜ்ஞானத்துக்கு விரோதியே இல்லை. இது அஜ்ஞானத்தையும் சேர்த்து பிரகாசப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு, அகம் அஜ்ஞா அப்படின்னு. அதனால இந்த வித்தியாசம் இருக்கிறதுனால இதுதான் உபாதி, இது அனுமானம் பண்றது தப்பு. சரி, மூணாவது சொன்னார், இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டா ஜீவ பிரம்மண சர்வஜத்துவ ஹானி வருமேன்னு. அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாருன்னா, அது வேண்டாம், அதுவும் வராது. அஜ்ஞானங்கிற உபாதி என்ன பண்றதுன்னா பிரதிபிம்பத்துலதான் தம் வேலையை காமிக்கிறது. நமக்கு சாதாரண உபாதி பிரதிபிம்பத்துல நிறைய வேலை பண்ணும். அந்த தர்ப்பணத்துல ஒரு அழுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னா அது கரெக்டா அந்த பிரதிபிம்ப முகத்துல தெரியும். ஜலம் கொஞ்சம் அசைஞ்சதுன்னு சொன்னா அதுல உள்ள பிரதிபிம்பம் அசையும், பிம்பம் அப்படியே நிற்கும். அப்ப அது வேலையெல்லாம் எதுல காமிக்கிறது? பிரதிபிம்பத்துல காமிக்கிறது. இதான் உபாதே பிரதிபிம்ப பக்ஷபாதி பாத்தித்வம்னு சொல்றது. இப்படி பார்க்கறச்சே இந்த அஜ்ஞானமும் இதே காரியத்தை தான் பண்றது. அஜ்ஞானத்துல பிரதிபிம்பமாக இருக்கக்கூடிய ஜீவனிடத்துலதான் அது பிராந்தி, அஜ்ஞத்துவம், அப்புறம் என்ன கிஞ்சிஜ்ஞத்துவம், எல்லாத்தையும் சம்சாரித்தம் எல்லாத்தையும் அங்கதான் உண்டு பண்ணி கொடுக்கறதே தவிர பிம்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மத்தினிடத்துல இதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணல. அதனால அதுக்கு சர்வஜத்வாதி ஹானி வராது அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு மேல ஒண்ணு என்ன சொல்றாருன்னா, ஜீவ பிரம்ம அபேதங்கிறது பாவரூப அஜ்ஞானத்துக்கு பாதகமே இல்லை, அது சாதகம்தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா பின்னமா இருந்தா தான் ஒரு சமயம் தெரியாது போயிடும். புருஷாந்தர சம்பேதனவத்துன்னு சொல்ற. இன்னொரு ஆளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அவனுடைய சுகதுக்காதிகள்லாம் நமக்கு சுத்தமா தெரிய முடியாது, அவனுக்கு தான் தெரியும். அது எனக்கு எப்படி தெரியும்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பிரம்மம் வேறையா இருந்துடுத்து, ஜீவன் வேறையா இருந்துடுத்துன்னு சொன்னால் அந்த பிரம்மத்துல இருக்கக்கூடிய பிரம்ம விஷயகமான அஜ்ஞானமோ அஜ்ஞான காரியமோ இது எதுவுமே நமக்கு இன்னொருத்தனுக்கு ஜீவனுக்கு தெரியாது போயிடும். ஆனா பிரம்ம விஷயத்துல தனக்கு ஞானம் இல்லை, அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிறது அனுபவிக்கிறதுனாலே இந்த மாதிரிதான் அவர் சொல்றார். இது அவ்வளவு பெரிய யுக்தியா தெரியல, ஆனா ஒரு யுக்தி இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கார். புருஷாந்தர சம்பேதனவத்து அக்கிரகணமேவ சியாத். ஒரு தெரியவே தெரியாது, கிரகணமே இல்லாத போயிடும். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை அப்படி. அதே மாதிரி ஸ்ருதியில அனிருத்தம், நீகாரம் இத்தியாதி சப்தங்கள்லாம் அஜ்ஞானத்தை போதிக்கிறது. எங்க போதிக்கிறது? அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்திலேயே போதிக்கிறது. எந்த ஆத்மஸ்வரூபம் நமக்கு தெரியலன்னு சொல்றோமோ அதுலதான் இது இருக்கிறதாக காமிச்சிருக்கு. அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா ஜீவ பிரம்ம விபாகங்கிறது தேவையில்லை அதுக்கு அப்படின்னு. அஜ்ஞானங்கிறது அந்த ஆசிரியத்திலேயே இருந்துட்டு அதையே மறைக்கும்படியாக இருக்க முடியும். இதுக்கு மேல இதான அப்புறம் அப்படியானால் ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் பின்னமாக பண்ணக்கூடிய உபாதி எது அப்படின்னு கேட்டா. ஏன்னா இதை வச்சுதான் நீ இது கிஞ்சிஜ்ஞா அது சர்வஜ்ஞா இப்படி எல்லாம் விபாகம் பண்ண போற அப்படின்னு சொன்னா இந்த அவித்யை தான் அதுக்கு காரணம். ஏன்னா ஜீவ பிரம்ம விபாகம் அனாதியாக இருக்கு,
அப்ப இந்த விபாகத்தை உண்டு பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய, அதாவது இது இருக்கிறதுக்கு காரணமான ஹேத்துவானதும் அனாதியாக இருக்கணும். அது அப்புறமா வந்துதான் இருக்க முடியாது. அதனால அனாதியா இருக்கிறதுனால அந்தகரணாதிகளை சொல்ல முடியாது. விபாஜகமாக அவித்தியைத்தான் ஜீவ பிரம்ம விபாகத்துக்கு பேதகமாக சொல்லணும், ஹேத்துவாக சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு சித்தாந்தம் கொண்டு வந்தார். பிரபஞ்சம் அனாதியாக இருக்கிறதுனால, பீஜாங்குரவத்து பிரவாகானாதியா இருக்கிறதுனாலே அதுக்கு ஒரு உபாதானம் வேணும்னு சொன்னா அது அனாதியா தான் இருந்தாகணும். அது அவித்யை. அதே அவித்யை ஜீவ பிரம்ம விபாகத்துக்கும் ஹேத்துன்னு சொல்லிடலாம். புதுசா இதுக்காக ஒண்ணு கல்பிக்க வேண்டாம். இப்ப அந்தகரணத்தை வச்சு பிரிக்கலாமேன்னு சொன்னார். அப்ப சொன்னார், அந்தகரணம் பிரிக்கிறதுக்கு ஹேத்து, ஜீவ பிரம்ம விபாகத்துக்கு ஹேத்துன்னு சொன்னா அது என்ன பாரமார்த்திக விபாகத்தை உண்டு பண்ணுமா, கால்பனிக விபாகத்தை உண்டு பண்ணுமான்னு ஒரு விகல்பம். பாரமார்த்திக விபாகத்தை பண்ண முடியாது. பண்ணினா ஸ்ருதி விரோதம் வரும், அத்வைத ஸ்ருதி விரோதம். கால்பனிகமான விபாகத்தை பண்ணி கொடுக்கும்னு சொன்னா, கால்பனிகம்னு சொன்னாலே அதுக்கு அவித்யை உபாதானம் வந்துடும். ஆஹா, அவித்தியை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்தகரணத்தை வேணும்னு சொல்றவனுக்கு மறுபடியும் அவித்தியிலேயே கொண்டு முடிஞ்சு போயிடும். அதனால அதை சொல்ல முடியாது. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்தகரணத்தை நீ சொல்றியே அதுவே முதல்ல பாரமார்த்திகமா கால்பனிகமானு கேட்கும். பாரமார்த்திகம் சொன்னா அத்வைத ஸ்ருதி விரோதம், தியானத்தினால போயிடும்னு பித்தியதே ஹிருதய கிரந்திங்கிற ஸ்ருதி சொல்றது, அதெல்லாம் சரியா வராது. அதுவே அதாத்விகம்னு சொல்லிட்டா அப்ப அதுக்கு உபாதானமா அஜ்ஞானம் வரத்தானே வரும். அப்ப அஜ்ஞானத்தை தான் அந்த உபாதியாக சொல்லணுமே தவிர அந்தகரணத்துக்கு போக வேண்டாம். அப்புறம் ஒண்ணு சொல்றார், ஜீவ பிரம்ம விபாகத்துக்கு அஜ்ஞானம்தான் உபாதின்னு சொல்லணும். ஏன்னா அது சுஷுப்தியிலையும் இருந்துட்டு இருக்கு, அந்தகரணங்கிறது அப்ப இல்லை. அப்ப இது வேலை பண்ண முடியாது, விபாகத்தை பண்ண முடியாது போயிடும். சுஷுப்தியிலையும் அந்தகரணம் இருக்கா இல்லையான்னு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான். இருக்குன்னு சொன்னா சுஷுப்தியே இல்லாத போயிடும். ஜாகிரத்துக்கும் சுஷுப்திக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு ஆயிடும். இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா பேதகமே இல்லை. பேதகம் இல்லைன்னு சொன்னா அபேதம் ஐக்கியம் வந்துடுத்து, அது முக்தி வந்துடும். சுஷுப்தனுக்கெல்லாம் முக்தி வரும். அப்ப கேட்டா அங்க சூக்ஷமா அந்தகரணம் இருக்குன்னு சொல்லிடலாமே சுஷுப்தியில. என்னது சூக்ஷமா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுல சில அவயவங்கள்லாம் விநாசத்தை அடைஞ்சுடுத்து அப்படின்னு அர்த்தமா, இல்லை அது விருத்திக்கு நேர் விபரீதமான ஒரு விகாரம் அபச்சயகான்னு சொல்றது, அந்த மாதிரி அபச்சயம் வந்துதா? விநாசமாச்சுன்னு சொன்னா அவய விநாசம் வந்துடும் அப்படின்னு தார்க்கிகாருடைய சித்தாந்தம். அதனால அது சொல்ல முடியாது. இல்லை அது மெலிஞ்சு போயிடுத்து, அபக்ஷயம் ஆயிடுத்து அந்தகரணம் அவயவங்கள் அப்படின்னு சொன்னா, அவயவங்கள் தான் இப்படி ஆறுதுன்னு சொன்னா அந்தகரணம் நித்தியம்னு சொல்லும்படியாக ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயத்தை ஒண்ணு கொண்டு வரான். இந்த அதிரேக்கம்னு வேற பேதம் அபேதம் ரெண்டும் வேண்டாம். ரெண்டு விதமான விவகாரத்தையும் பண்றதுக்கு அதிரேக்கம்னு ஒரு பதார்த்தத்தை ஒத்துக்கலாமே, அதுதான் விபாஜகம் ஜீவ பிரம்ம பேத விவகாரத்துக்கு ஹேத்துன்னு சொல்லலாமே. இப்ப சொன்னா இதுக்குப்பா அதிரேக்கான்னு ஒண்ணு கல்பிக்கிறேன், இந்த அவித்தியை வச்சுட்டே சமாளிக்கலாமே, இந்த விவகாரத்தை சரி பண்ண முடியலாமே. அப்ப அதிரேக்கம்னு அது தனியா ஒண்ணு சொல்றதுக்கு ஒன்றும் பிரமாணம் இல்லை. அதனால அவித்யை தான் ஜீவ பிரம்ம விபாகத்துக்கு ஹேத்து. வேற அம்சாம்சி பாவம்னு சொல்றது எல்லாமே ஆவித்தியம்தான். ஏன்னா நிஷ்கலம் நிஷ்கிரியம் சாந்தம்னு சொன்னதுனாலே. ஆக இந்த சகல விவகாரத்துக்கும் அந்த அவித்தியங்கிறது ஒண்ணு ஹேத்துவாக ஒத்துனுட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு இவ்வளவு தூரம் வந்தது. இதோட வச்சு